पाकिस्तान जिस बजट के लिए IMF की तरफ देख रहा है वो बजट है सिर्फ $7 बिलियन। ठीक है, उससे ज्यादा डबल बजट तो इंडिया ने सिर्फ कश्मीर का अनाउंस कर दिया। आप खुद देख लें कि हाँ, आपको क्या लगता है, फॉर एग्जाम्पल हम 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि कश्मीर हमारा हो जाता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान उसके साथ जस्टिस करेगा? भाई हम लोग बात करें 2023 के बजट के बारे में, तो पाकिस्तान की तरफ से जो आज़ाद कश्मीर का बजट जो है वो अनाउंस किया गया है वो है जी $590 मिलियन। और अगर हम लोग ऑन दी अदर हैंड बात करें कश्मीर और जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पर जो बजट अनाउंस किया गया है वो $14 बिलियन है। यही एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। हानिया, आप खुद सोचें कि पाकिस्तान IMF के हर कहे मान रहा है, ऐसा हर तरह की सिचुएशन, हर तरह की कंडीशन को मान रहा है। हमारा पेट्रोल आप देख ले 300 को टच कर रहा है। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आमना, मेरा आज का जो सवाल है ना वो ये है कि हामिद मीर जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो साबका जनरल थे, जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने कश्मीर जो है वो नरेंद्र मोदी को बेच दिया। हालांकि कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, तो फिर भी पाकिस्तान ये क्यों कहते हैं कि कश्मीरियों पे जुल्म किया जा रहा है? क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो कमर जावेद बाजवा की तरफ से जो सिचुएशन सामने आई, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है इज़ नॉट इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद इंडिया। ऐसा ही है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि भाई हमारे जो टैंक्स हैं वो इस वक्त वर्किंग कंडीशन के अंदर, सिचुएशन के अंदर नहीं है। सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये है कि पाकिस्तान में जो जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका मैक्सिमम जो बजट जो है वो डिफेंस में जाता है। इवन देन अगर हमारे जो टैंक्स है या जो हमारा इन्फेंट्री का जितना भी सामान है, अगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि फिर वो पैसे जा कर रहा है। ठीक है, मोर देन 70% जो हमारा बजट वहाँ यूज हो रहा है वो कहाँ? उन्होंने ये भी कहा कि ना हमारे पास फ्यूल है, ना हमारे पास वेपन्स हैं, तो हम तो उनसे लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। हाँ, तो ये सारी सिचुएशन जो है ना उनकी तरफ से कहा गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हामिद मीर साहब की, तो हामिद मीर साहब जो है वो एक बहुत बड़े तज्जियाकार हैं और उनकी तरफ से जो भी स्टेटमेंट सामने आती है ऑब्वियसली वो एक वैलिड सोर्स की तरफ से ही आती होगी। लेकिन उसके बावजूद जो है हम लोग खुद जानते हैं कि पाकिस्तान में जो एक हम लोग इमेज क्रिएशन की बात करते हैं ना, वो पाकिस्तान में कहीं भी उस चीज़ को सीरियस लिया ही नहीं जाता। हम लोग ये समझते ही नहीं है भाई कि हम लोगों ने किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से जो है ना, भाई घर में आग लगी हुई तो हम बाहर जाकर ढिंडोरा नहीं पीटेंगे कि भाई हमारे घर में आज रोटी नहीं पकी हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ होती है, कुछ पर्दे होते हैं जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं रखना जानते। हम लोगों ने जी ढिंडोरा पीट के मरासियों की तरह जो है ना पूरे ज़माने को बताना होता है कि भाई आज हमारे घर रोटी नहीं पकी, आज ये हो गया, आज वो हो गया। हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारा इमेज खराब करने में हमारा अपना हाथ है। हम लोगों ने रोना पिटना ऐसे डाला हुआ है जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन सिचुएशन ये है कि हमारे पास अल्लाह की तरफ से दिए गए बेशुमार रिसोर्सेज है जिनको अगर हम सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम लोग काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। एटलीस्ट इतना परफॉर्म कर सकते हैं कि हम किसी और के सामने हाथ ना फैलाएं। या दूसरी साइड पे आपकी बात काट रही हूँ कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि इंडिया जो है वो कश्मीर वालों पे जुल्म कर रहा है, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से वो डेवलपमेंट्स कर रहा है वहाँ पर इतनी ज़्यादा काम हो रहे हैं? 370 के तहत जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। इवन कि अगर रिसेंटली हम लोग बात करें 2023 के बजट के बारे में, तो पाकिस्तान की तरफ से जो आज़ाद कश्मीर का बजट जो है वो अनाउंस किया गया है वो है जी $590 मिलियन। और अगर हम लोग ऑन दी अदर हैंड बात करें कश्मीर और जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पर जो बजट अनाउंस किया गया है वो $14 बिलियन है। यही एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। हानिया, आप खुद सोचें कि पाकिस्तान IMF के हर कहे मान रहा है, ऐसा हर तरह की सिचुएशन, हर तरह की कंडीशन को मान रहा है। हमारा पेट्रोल आप देख ले 300 को टच कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, हमारा डॉलर 300 को टच कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम खुद देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये IMF की वजह से हम लोगों ने को करनी पड़ी है, बर्दाश्त करना पड़ा है। हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो 8% से जो है 45 पे चला गया। ये सारी चीज़ें क्यों हुई? IMF का प्रोग्राम हमें चाहिए। हमारे अपने लीडर्स जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ कर कहते हैं कि जी हम IMF का प्रोग्राम ना आया तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो क्रैश कर जाएगी। ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस बारे में ना, तो आपके ख्याल में उनकी तरफ से जो बजट लिया जाने वाला है ना, पाकिस्तान जिस बजट के लिए IMF की तरफ देख रहा है वो बजट है सिर्फ $7 बिलियन। ठीक है, उससे ज्यादा डबल बजट तो इंडिया ने सिर्फ कश्मीर का अनाउंस कर दिया। आप खुद देख लें कि हाँ, आपको क्या लगता है, फॉर एग्जाम्पल हम 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि कश्मीर हमारा हो जाता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान उसके साथ जस्टिस करेगा? बिल्कुल भी नहीं।
आपको लगता है हम लोग उस तरह के राइट्स प्रोवाइड कर सकेंगे? नहीं। देखिए हमारे पास आज़ाद कश्मीर जो है हम उनको उनके राइट्स नहीं दे पा रहे, तो हम जम्मू कश्मीर वालों को क्या देंगे? बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर वाले जो हैं उनको भी हमारे पाकिस्तान से ये गिला रहता है कि ना हमें कोई चीज़ हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ कुछ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, उसके अलावा हमें गैस तक तो प्रोवाइड की नहीं जा रही, तो और इन्होंने हमें क्या देना है, क्या देंगे इसमें? बिल्कुल ऐसा ही है, सॉरी, बिल्कुल ऐसे ही है, सिचुएशन आपकी बिल्कुल सामने है। आप खुद देखते हैं कि हम लोग कश्मीर तो बहुत दूर रह गया, हम बाकी सूबों में बात करें तो बाकी सूबों के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन हमें नजर बिल्कुल आती है। ऐसा ही अब मतलब आप बलूचिस्तान की तरफ चले जाए तो वो भी लोग हमसे कहते हैं अलग कि होना सोच पंजाब रहा है। पंजाब जो है वो प्रिविलेज्ड है। हम लोग सिंध चले जाएं वो भी कहते हैं जी पंजाब जो है वो प्रिविलेज्ड है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, हम लोग जो है ना खुद जो है इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ओवरकम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये बेशुमार मसले हमारे सामने हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो मसले मसाइल हैं और एक दूसरे के ऊपर तीर कसना ताने मारना ये कब तक ख़त्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, जब तक कि हमारी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग नहीं ना होगी, हम लोग खुद से अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे कि भाई बस हो गया, 75 साल काफ़ी थे, अब बस कर देना चाहिए, तो ये मेरे ख्याल में नहीं होगा। अब आप खुद देखें ना कि हम लोगों को मूव ऑन करना चाहिए। पाकिस्तान में और बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हल जो है हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है सिर्फ एक चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं। हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि इंडिया के साथ हमने जंग लड़नी है, इंडिया के साथ जंग लड़ने के हमारे पास वेपन नहीं है, हमारे इतने सोर्सेज हैं कि हम जंग वहाँ से, हम क्यों जंग लड़ने पे हर टाइम तुले रहते हैं? हम लोगों को ना एक इशू है, हम लोगों ने जो है ना वो कहते हैं ना ईगो जो है ना उसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। उस ईगो के सेटिस्फाई करने के अंदर हम बेशुमार बयानात भी दे देते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पर हम फोकस नहीं करते, ठीक है। मेरे ख्याल में जो है ना जो प्रोग्रेस होती है ना वो बहुत क्वाइट होती है, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन होती है ना वो बहुत नॉइज़ क्रिएट करती है। आप खुद देखिए, जैसे जब एक बिल्डिंग बन रही होती है ना तो शायद वो इतना नॉइज़ क्रिएट नहीं करती, जब वो गिरती है तो उसका बड़ा नॉइज़ होता है। इसी चीज़ की बात अगर हम लोग देखें, आप खुद सोचें कि पाकिस्तान जो है ना वो और कुछ नहीं कर रहा, लाइक हम लोग आईटी के अंदर कुछ नहीं कर रहे। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ पढ़ी थी, गूगल कोडिंग के अंदर पाकिस्तान का नंबर 1336, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। उसके बाद आप खुद देखिए कि मतलब लाइक पाकिस्तान को जब कुछ नहीं मिलता बात करने के लिए तो पाकिस्तान कश्मीर पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।